हाँ, ये है क्लास 9th का पार्ट 2 है। इसमें जो है सो हम वनों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। वनों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद में जो है सो डेल्टाई वन और लास्ट में जो है सो आपका पहाड़ी वन, ठीक है। ये हुआ आपका वन। इसमें जो है ये आप लोग लिख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, डेल्टाई वन और पहाड़ी वन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो। ये फिगर बना लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखते हैं अगर कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनको बोला जाता है, पहला चीज़ तो इनको बोला जाता है सदाबहार वन। क्या बोला जाता है इनको? सदाबहार वन, ठीक है। वर्षा जो होगी, वर्षा वह 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। पेड़ अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते, जिससे ये सदा हरा भरा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? क्या बोलते हैं कि घना होगा, घना जंगल होगा, घना जंगल होगा। और जो है सो आर्थिक उपयोग घना के कारण कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि सदाबहार वन क्या होता है कि ऐसे लेयर में होते हैं। मान लो कि ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ऊंचाई लो इसकी होगी है 40 से 50 मीटर तक पेड़ होंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि वन जो है सो वर्षा का अनुसरण करते हैं, पहले ही बता चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की अगर आप बात करोगे तो ये सदाबहार वन हो गए कि हमेशा हरा भरा रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन बोलते हैं। वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी या 200 या 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। पेड़ अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते हैं, मतलब कोई गिर रहा है, नीचे सर रहा है, सूरज का प्रकाश नहीं आता है धरती पे, इतना घना होता है जिससे कि ये सदाबहार, जिससे ये सदा हरा भरा रहते हैं। घना जंगल होगा, आर्थिक उपयोग नहीं होता है। और ये हो गया। अब इसमें जो पेड़ हैं, इबोनी, महोगनी, ठीक है, इबोनी, महोगनी। उसके बाद में महोगनी के बाद में रोजवुड, ये
सारे पौधे होंगे, इवोगनी, महोगनी, रोजवुड हो गया, नारियल हो गया, बांस हो गया, ये सारे पौधे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब इसका जो है, इसका कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये पश्चिमी घाट में यहाँ पे केरल में मिलेगा, ये लक्षद्वीप में मिलेगा, ये अंडमान निकोबार में मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा, ये पूर्वोत्तर में जो है सो आपका इधर मेघालय से लेकर के, इधर वेस्ट बंगाल मेघालय से लेकर के और नागालैंड के कुछ भाग, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर ही मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप पिक्चर बना लो और इसको लिख लो। इसके बाद में है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो वर्ष देखो, पर्णपाती का मतलब समझ लो कि ये पतझड़ वन होते हैं। जैसे ही गर्मियाँ आती है ये पत्ते अपने गिरा देते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती है, जब बारिश चालू होती है, तो इनके ऊपर नया पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर नया पत्ते आ जाएंगे तो क्या होगा कि फिर से ये हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि यह जो है सो आप देखें अगर इनको, तो जहाँ पे भी जो सिचुएशन है इसका, जहाँ पे भी सिचुएशन होगा कि वर्षा जो है सो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होगा, उसके बाद में पेड़ गर्मी में अपना पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ये मौसम के अनुकूल होते हैं। वैसे सारे पेड़ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ यूपी से लेके और तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेकर के इधर कलकत्ता तक, ये पूरे जो है सो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है, ये जो है सो दूसरे हैं, इनको छोड़ के बाकी ये सारे इलाका में जो है सो ये मिलेगा। ठीक है, ये जो है सो हमारे पतझड़ वन मिलते हैं। ठीक है, तो अब पतझड़ वन जब मिलेंगे तो पतझड़ वन में क्या क्या होता है, आपका होगा सखुआ, सखुआ होगा, सागौन होगा, सागौन वही हो गया, शीशम हो गया, शीशम हो गया, आपका आम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जितने अपने यहाँ पेड़ मिलते हैं वो सब जो है सो उष्णकटिबंधीय जो है सो आपके पर्णपाती वन में मिलेंगे। तमिलनाडु से लेके ये है आपका यूपी से तमिलनाडु तक, और एमपी से लेकर के आपका कलकत्ता या उधर आपका जो है सो झारखंड तक, इधर तक मिलते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद में हो गया आपका आपका कटीले वन और झाड़ियाँ। क्या हो गई, तो ये जो है सो एक तरह से कहा जाए कि वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर से कम, कहीं कहीं 70 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, पत्ते छोटे होते हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पानी का कम उपयोग हो। ये पत्ता है ना, ये पत्ता है, तो जब सूरज की लाइट पड़ती है तो इसमें से भी हरा रहेगा, तो इसमें भी जो है वाष्पीकरण होता है। ठीक है।
है। तो इसको बचाने के लिए जो है सो पेड़ अपने पत्तों को कटीली झाड़ियों में तब्दील कर लेते हैं, ताकि जो है सो वर्षा के जब वर्षा कम हो तो भी ये जो है सो अपने आप को उसमें ढाल सके। ठीक है। तो अब यहाँ जो है सो आपका जो पेड़ होते हैं वो होंगे आपका बेर होगा, बबूल होगा, इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो होते हैं जो कटीले वन वाले जितने भी होते हैं। ठीक है। और यह जो पाया जाएगा, यह जो है सो ये राजस्थान वाले इलाका में पाया जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो है आपका इधर वाला ये जो थोड़ा सा इलाका है यहाँ पे भी ये मिलते हैं, यही वाले वन, कटीले वन और झाड़ियाँ जो है सो जो ये मिलता है यही मिलेंगे। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है ये पहाड़ है। ठीक है। इधर से हवाएं चली तो यहाँ पे बारिश होके आ गई, बारिश तो नीचे आ गया, लेकिन हवाएं जो है इसको क्रॉस करके जब इधर जाती हैं नीचे, जब ऊपर जाएगी तो हवा ठंडा होगी, नीचे आएगी तो गर्म होगी, तो गर्म हो जाती है तो यहाँ वर्षा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पेड़ मिलेंगे तो यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। तो यही कटीले वन और झाड़ियाँ मिलते हैं जो यहाँ बीच में मिलते हैं। ठीक है। ये एक तरह से कहा जाए तो इसमें खजूर, नागफनी, बेर, ये सारे जो है सो पौधे यहाँ पे मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक है? हाँ, तो कटीले वन और झाड़ियाँ के बाद में हो गया आपका डेल्टाई वन। ठीक है। डेल्टाई वन में जो है इसमें ये हमेशा पानी के अंदर इनके जड़ रहते हैं, पानी के अंदर हमेशा इनके जड़ रहते हैं, और बीज जो है पेड़ पर अंकुरित होता है, और जड़ जो है इनकी पानी से निकला रहता है। जैसे सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी ट्री मिलती है, सुंदरी पेड़। ठीक है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, और बहुत सारे जो भी जंतु हैं जो पानी में रहते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमेशा जो है सो पानी के अंदर इनके जड़ रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। ये पानी हो गया, मान लो ये पानी हो गया, तो ये पौधा हो गया, जैसे इसके जड़ कुछ ऐसे रहेगा, इसके जड़ कुछ ऐसे रहेगा, और जो बीज होगा यहीं पर अंकुरित होकर गिरेगा और फिर जम जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा ही रहेगा तो बह जाएगा, है ना, तो भारी हो जाता है। तो ये ऐसा है, लिखो इसको। और ये कहाँ मिलेगा? यह मिलेगा जहाँ भी डेल्टा है, ये सुंदरवन से लेकर के ये जो है ये पूरा डेल्टा है, यहाँ भी डेल्टा है, और कुछ यहाँ मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है सो पूरा इसका मिलने का ये जगह है। हो गया।
अब पर्वतीय वन में मान लो हमारा ये एक पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके जो है सो चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, इधर तक मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, सीधे कोंधारी वन मिलने लगते हैं, पतली ऐसी पत्तियाँ रहेगी, ठीक है, ये हो जाती है। ये हमारा क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है सो आपका नीचे जो है सो पतझड़ वन मिलेंगे, यहाँ पे पतझड़ वन मिलेंगे, और यहाँ पे जो है सो कुंधारी वन मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1500 मीटर तक है, ये 1500 मीटर तक है, और ये जो है सो 1500 से 2500 तक है, 2500 3000, फिर ये 4000 पे जो होगा 4000 मीटर पे छोटे छोटे मतलब झाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है। तो यही है इसकी ऊंचाई के हिसाब से कि यह जो है, लिख लो आप, पर्वत में थोड़े थोड़े दूरी पे ऊपर जाने के बाद में जो है सो टेम्परेचर क्या होता है, गिरते जाता है। जब टेम्परेचर गिरते जाता है तो पौधे उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। तो नीचे जो है सो चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, और ऊपर जो है सो पतली कोंधारी वन मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है सो इसको कहा जाए तो नीचे जो है सो आपका इधर देवदार मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और ऊपर जाओगे आप तो चीर पाइन के जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, ठीक है। ऊपर जो है सो घास लीचन और काई मिलेगी, ठीक है। तो ज्वारीय वन भी हो गया, ये हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नेशनल पार्क की बात करेंगे, काय की बात करेंगे, हो गया। अब यह इकोसिस्टम है या फिर एक कोई जंगल है, तो इसमें बहुत सारे वन प्राणी मिलेंगे, बहुत सारे वन प्राणी यहाँ पे मिलेंगे। अब क्या है कि लोग जो हैं पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, यहाँ पे जाते थे और शिकार करते थे, इनको क्या करते थे, मार देते थे। तो ऐसे करते करते एक टाइम आया कि इनका जो है सो संख्या बहुत कम हो गया, मतलब कि 50,000 से घट करके और 1800 हो गया, 50,000 से घट के 1800 हो गया शेरों की संख्या। शिकार के लिए लोग मारने लगे, मार के खा जाते थे, या ऐसे ही जानबूझ के भी मार देते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों ने इसको जुताई उताई के लिए किया, तो इसकी दायरा भी घटते गया, तो ये लोग जो है सो इधर आने लगे, तो आदमी और इनके बीच में भी लड़ाई होने लगी। इस तरह से